सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोल ट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आपको मिल सके सबसे पहले अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताने वाला हूं। PMKVY से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे सेंटर खोलें, उसके लिए क्या तैयारियां करें, कब सेंटर अप्रूव होगा, कब स्टार्ट होगा, कब पैसा आएगा, सारी जानकारियाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी जानकारियाँ पाने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये NSDC के द्वारा चलाया जा रहा है एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में शुरू किया था और 2020 तक के लिए ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 4 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे इंडिया में जो बेरोज़गार लोग हैं, जो 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, उनको कुछ महीने 2 महीने की ट्रेनिंग देके और उनके अंदर स्किल पैदा करना और उसके बाद उनको प्लेसमेंट करवाना, यानी कि बेरोज़गारी को हटा के रोज़गार उनको देना। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसमें कुछ सहयोग करें तो आप PMKVY का ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। आपको PMKVY के ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी एक वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका एड्रेस है, मैं आपको बता देता हूँ, NSDC स्मार्ट NSDC.org पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये NSDC का स्मार्ट का पोर्टल खुल जाएगा। और स्मार्ट पोर्टल पे आपको इसको आई एक्नॉलेज कर दीजिए और आई एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको एक नॉलेज बैंक मिलेगा। इस नॉलेज बैंक पे क्लिक करके आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सब प्रकार की नॉलेज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जो गाइडलाइंस है, जो आप कोर्स करवा रहे हैं उसकी गाइडलाइंस है, जो आपका ग्रेडिंग मैट्रिक्स है कि आपके सेंटर को ग्रेडिंग कैसे मिलेगा, उसके लिए ये है। सेंटर एक्रेडिटेशन फॉर्म है वो है। इक्विपमेंट कौन से कोर्स के लिए कितना चाहिए, क्लासरूम या लैब कौन से कोर्स के लिए कितने कितने की चाहिए, ट्रेनर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और जॉब रोल कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अगर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझें। जो भी कोर्स आप यहाँ चलाना चाहते हैं उस कोर्स को चूज करके उसकी रिक्वायरमेंट को यहाँ से जानें, क्योंकि कोई भी आप ट्रेनिंग पार्टनर सेलेक्ट करते हैं या कौन सा ट्रेनिंग पार्टनर सेलेक्ट करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी गाइडलाइंस सबके लिए सेम होगी और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और आपने ये कोर्स, कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये वाला कोर्स करना है अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस, आपने इस सारी गाइडलाइंस, सारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने के बाद आपने सेलेक्ट किया कि हाँ मैं ये कोर्स चला सकता हूँ, इसके लिए इक्विपमेंट्स मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, इसके लिए इतना एरिया में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, इसके लिए मैं इतने ये ट्रेनर भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई है उस पर्टिकुलर कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप एक TP का चयन कीजिए। TP मतलब ट्रेनिंग पार्टनर। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग पार्टनर्स को अपॉइंट किया हुआ है। उनको ये अधिकार दिया है कि आप अपने अंडर में ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोर्स का सिलेक्शन करने के बाद एक TP का सिलेक्शन करना पड़ेगा। TP का सिलेक्शन करते समय आप कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो उस TP को एक्सपीरियंस कितना है। दूसरी चीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ये बहुत पुराना अगर इस फील्ड का खिलाड़ी होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमको एक गाइडेंस मिलती रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर पुरानी कंपनी है तो वो ये ज़रूर है कि वो हमको हमारे कोर्स जो हम करवाएंगे उसका पैसा भी हमको देगी। वरना अदरवाइज़ कई सारी कंपनियाँ ऐसी होती है जो नई नई आती है, ट्रेनिंग सेंटर खुलवाती है, ट्रेनिंग सेंटर का पैसा जब उनके खाते में ट्रेनिंग का आता है तो वो ट्रेनिंग सेंटर को देती नहीं है और वो बंद हो जाती है या भाग जाती है। तो आपको इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग पार्टनर पुराना। दूसरी चीज़, एक बात का ये ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग पार्टनर कितना शेयरिंग लेता है। आपको बारगेनिंग मतलब अच्छे से रिसर्च करना है, अच्छे से सारी खोजबीन करने के बाद ही
कि कौन सा ट्रेनिंग पार्टनर है जो सबसे कम शेयर लेता है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में जो कंपनियां हैं उनमें से कई लोग 35% भी लेते हैं शेयर, कई लोग 30% भी लेते हैं और कई लोग 20 या 15% शेयर में भी काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सिलेक्शन भी करें। तीसरी चीज़, कुछ कंपनियां जो है वो आपको PMKVY का ट्रेनिंग सेंटर देने से पहले आपके साथ एक MOU की बात करेगी और उस MOU का कुछ चार्ज लेगी। तो दोस्तों पहले ये होता था कि सारी कंपनियां MOU यानी कि एग्रीमेंट करती थी और उसका चार्ज लेती थी, लेकिन अब लगभग सभी कंपनियों ने इस चीज़ को हटा दिया है। यानी कि आपको MOU का या एग्रीमेंट का कोई चार्ज नहीं लेगी कोई भी कंपनी। अगर कोई कंपनी चार्ज लेती है तो आप उसको छोड़िए और ऐसी कंपनी देखिए जो कोई चार्ज ना ले, क्योंकि ऑलरेडी हमको गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ीस पे करनी है। तो अगर हम पहले उसको TP को भी दे देंगे तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आपने कोर्स का सिलेक्शन कर लिया, TP का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद का ये प्रोसेस है कि आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तैयार करना है। इसमें आपका TP भी हेल्प करेगा कि आपको कैसे क्या करना है, कहाँ से लाना है, मतलब वो थोड़ी सी आपको गाइड कर सकता है, बट जो भी होगा वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप उसके बाद अपना ट्रेनिंग सेंटर तैयार कीजिए और जैसे ही आपका ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो जाता है आप अपने TP को बताइए, वो आपके ट्रेनिंग सेंटर पे आकर एक काफ फॉर्म भरेगा जो आपका मोबाइल ऐप है उससे आपका सेंटर का रजिस्ट्रेशन करेगा पोर्टल पे। और जब वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आगे हो जाएगा उसके बाद आपको QC की टीम की तरफ से, NSDC की तरफ से मैसेज आएगा कि हाँ आपका जो सेंटर है वो ओके है, अब आप फीस भर दो ताकि हम QCI वालों को भेज सके इंस्पेक्शन के लिए। तब आपको 12,000 और 1,000, अगर आपने एक जॉब रोल लिया है तो 12,000 प्लस 1,000 13,000 रुपये आपको भरने हैं। जैसे ही आप 13,000 का पेमेंट कर देंगे आपके पास एक इंस्पेक्शन की डेट आ जाएगी और उस डेट को आपके सेंटर का इंस्पेक्शन होगा। आपको अपने सेंटर को प्रॉपरली तैयार करना है, जो भी आपने उस एप्लीकेशन में भरा था, काफ फॉर्म में भरा था, उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटर को तैयार रखना है। और जब इंस्पेक्शन हो जाएगा तो उसके 7 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। वैसे तो रिजल्ट का पता हाथों हाथ चल ही जाता है कि क्या आउटपुट है क्या नहीं है, बट मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपके पोर्टल पे रिजल्ट आ जाएगा कि आपका सेंटर जो है क्वालिफाइड है या डिसक्वालीफाइड है। जब आपका सेंटर क्वालिफाइड हो जाता है उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपके सेंटर को टारगेट मिलेगा। बट जब आपका सेंटर QCI की टीम से क्वालिफाइड हो जाएगा तब आपको एक 8,000 रुपये का एनुअल मॉनिटरिंग फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो इसलिए लगती है कि बीच बीच में जो भी आपका सेंटर चलेगा उसमें आप जो टीम आएगी मॉनिटरिंग वाली उसका चार्ज है। और उसके बाद ये सब करने के बाद आपको एक और फ़ी भरनी होगी उस पर्टिकुलर SSC से रिलेटेड। जो भी आप जॉब रोल सेलेक्ट करते हो उस SSC को आपको पर जॉब रोल 6,000 प्लस 1,000 6,000 ओनली 6,000 आपको पर जॉब रोल का देना है। जब आप ये सारी चीज़ें दे देंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक्रीडिटेशन का, एफिलिएशन का। उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा। और टारगेट मिलने में भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपका 5 स्टार का सेंटर है तब तो आपको टारगेट मिल जाएगा आसानी से, लेकिन आपका सेंटर 3 स्टार या 4 स्टार है तो उस टारगेट को मिलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी सेंटर डेवलप कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो 5 स्टार ही हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयार कीजिए ताकि आपको टारगेट भी जल्दी मिल जाए और आपका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूं। जैसे ही आपको टारगेट मिल जाता है, आप टारगेट मिलने से पहले भी मोबिलाइजेशन का प्रयास करते रहें, क्योंकि अब आपके टारगेट मिलना लगभग फिक्स हो जाता है जब आपका ट्रेनिंग सेंटर क्वालिफाइड हो जाता है। तो आप मोबिलाइजेशन शुरू कर दीजिए। बच्चों के एडमिशन उनकी जो डिटेल है वो लिख लीजिए ताकि जब कोर्स शुरू होगा तब आप उनको, और जैसे ही आपको टारगेट मिल जाएगा और आपका बैच आप अपलोड कर देंगे, मतलब कि जैसे आपको 60 बच्चों का टारगेट मिल गया और आपने 60 बच्चों की डिटेल अपना जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दी, तो अपलोड करते ही आपको 30% जो कोर्स का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। मतलब कि जो भी आपका खर्चा लगेगा आने वाले 2 महीने या 3 महीने में, उस समय के लिए आप उन पैसों का प्रयोग सेंटर को चलाने में कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऑलरेडी सेंटर इंफ्रा में, और आपको अगर कोर्स चलाने के लिए गवर्नमेंट से
पैसा नहीं मिलता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सेंटर को चलाने में। तो आपको गवर्नमेंट 30% अमाउंट जो है पहले देती है। हाँ, जो बच्चे पास होंगे उसका पैसा ही 30% आपके पास रहेगा। पहले तो आपको सारे स्टूडेंट के 30% पैसे आपको मिल जाएंगे, बट जब रिजल्ट आएगा और उस समय अगर आपका कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका जो 30% आपको गवर्नमेंट ने दिया था वो पहले 30% आपके बिल में से काटेगी और बाकी का अमाउंट आपको देगी। तो 30% मिलने के बाद आपको कोर्स चलाना है आपके सेंटर में। जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग में बच्चों को बुलाना है, उनके बायोमेट्रिक करना है। आप क्लासेस चला रहे हैं तो उनकी पिक्स वगैरह खींचनी है। बीच बीच में बच्चों को कहीं इंडस्ट्रियल विजिट पे हो सके तो ले जाना है। बाहर से कोई इंडस्ट्रियल पर्सन्स को बुलाना है और आपके सेंटर पे 1-2 लेक्चर्स करवा देने हैं ताकि स्टूडेंट को जो करंट जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो करंट बातें हैं उन सब के बारे में पता चले। ऐसा करके आपको जो भी कोर्स है 200 घंटे का 400 घंटे का, वो 200-400 घंटे वो पूरे करने हैं आपको। और पूरा होने के बाद ही 7-8-10 दिन में आपके स्टूडेंट का असाइनमेंट शेड्यूल हो जाएगा। फिर एक दिन उनका एग्ज़ाम होगा और जैसे ही एग्ज़ाम के लिए बाहर से टीम आएगी, जो एसएससी की टीम है वो आएगी, वो एग्ज़ाम लेगी और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जो सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट जितने बच्चों को मिलेगा उतने बच्चों का 50% पैसा आपको वापस मिलेगा। और ये हो गए 30% पहले और 50% अब, और बाकी का जो 20% पैसा बचा है वो आपको मिलेगा बच्चों के प्लेसमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, जितना आप लोगों ने आपके जितने स्टूडेंट पास हुए हैं उनमें से मिनिमम 70% का प्लेसमेंट करवाना आपके लिए ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो 20% जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको मिलता है, और दूसरा ये फ़ायदा है कि आपके जो स्टार हैं, जैसे आपको 4 स्टार या 5 स्टार मिला हुआ है, तो वो इमेज जो है वो बनी रहती है। और अगर कम स्टार मिले हुए हैं तो आपकी एक अच्छी इमेज बनती है अगर आप अच्छे से प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से करवाते हैं तो, और नेक्स्ट टाइम आपको टारगेट ज़्यादा मिलता है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा जो PMKVY का पूरा प्रोसेस। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से छानबीन कर ले, सोच ले और अपने आप को इस लायक तैयार कर ले, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डाल दूँगा, उससे पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको टीपी का चयन या कोर्स का चयन या इंफ्रा डेवलपमेंट करते समय कोई गाइडेंस की, कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ जिसमें होगी नई जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद।